है मैं निकाले ही लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना तो छूट जाएगा उन लोग का, इसीलिए डिस्प्ले ये दिख रहा ना, बस यही दिखना चाहिए। बनाइए उसी तरीके से जैसे बनाए थे, सेक प्लस 10 तो सेक माइनस 10 तो 1/5। सेक प्लस 10 दिया हुआ 5 तो सेक माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ये कटेगा। अच्छा 10 का मान निकालना था ना, तो 10 को ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, साइन बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक कटा 210 बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/5। कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, 5 × 25 में से 1 गया तो 24। तो 210 बराबर 24/5। ये 2 जो है नीचे चला जाएगा तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 24/10। काटेंगे तो 12/5। ये क्या होता है p/। अच्छा यहीं पर पुट कर देते हैं लोग, इसी में ना पूछ रहा है। तो पूछ रहा है हम लोग का 10, तो 10 का मान है 12/5 + 1 और 12/5 - 1। सॉल्व करो तो 12 + 5 ये 5 5 कटा तो 12 5 17 और ये गया तो 7। हाँ $96। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है x + 1/4x। तो हमको निकालना है। हाँ h/b मान के बनाइएगा, उसी से नहीं सॉल्व होगा। जैसे सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं जैसे a, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/a है ना। हमको सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो 10 को काट देते हैं, 2 सेक थीटा इक्वल टू a + 1/a। तो 2 को अगर इधर कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा a/2 + 1/2a। ये चीज हो जाएगा। ये गुना में था, इधर चल गया भागा में, तो दोनों में भागा होगा। ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है x, सेक थीटा बराबर x + 1/4x इक्वल टू
ये चीज है आपका a बाई 2 प्लस 1/2a। क्यों फ्रैक्शन करेंगे? जैसे देखिए ये प्लस में है यानी इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा। ये प्लस में है तो प्लस के इधर वाला जो है इसका मान होगा, प्लस के उधर वाला इसका मान होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा a/2, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2x, है ना। अब उसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो कुछ क्या रहा था, इसका मान पूछ रहा था ना, तो इसका मान हम लोग का क्या हो जाएगा 2x। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना लिए थे a, तो a का मान क्या आया 2x, 2x हो जाएगा आंसर। अगर इससे भी सॉल्व कीजिएगा तो वही चीज आएगा, 1/4x इक्वल टू 1/2a। तो 2 से 2 कटा तो ये हो गया क्या a बराबर 2x। हाँ मान लिए ठीक है। इसमें कोई डिग्री मान के देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। और हम लोगों को पूछ रहा कि सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे थीटा का मान कुछ भी ले करके अब पुट कर देते हैं, तो जो आएगा मान ई का मान जो आएगा, अब यही ई का मान इसमें पुट करके देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा। जैसे हम लोग थीटा का मान अगर मान लो 45 ले लेते हैं, क्योंकि 45 लेने में एक सीधा सीधी रहेगा। तो जैसे आपका मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लेंगे तो ये 1 बराबर ये 45 का मान कितना होता है 1, और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये अगर इधर चला जाएगा तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ई स्क्वायर का मान मेरा क्या आया 0। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, तो 45, इसका 45 का मान कितना आएगा, इसका 45 का मान आएगा √2, और इसका 45 का मान 45 का क्यूब यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और इंटू इसका 45 का मान √2, ये जोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, है ना। 2√2 आ रहा। अब हम लोग किस में पुट करें ई का 0 कि सॉल्व करने पर 2√2 आना चाहिए। ई का मान क्या आया 0, तो हम ये चारों ऑप्शन में से कौन सा लेंगे कि उसको सॉल्व करने पर हम लोग का 2√2 आएगा। तो सबसे पहले अब देखिए इसमें लेते हैं, देखिए पहला ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं, तो 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2। अब ई का मान कितना लेना है 0, यानी हो जाएगा 2 का पावर 3/2
2। अब 3/2 यानी बटा का मतलब क्या होता है, डिवाइड में रहता है यानी वो रूट में जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 का पावर 3 का रूट अंडर, है ना। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए। किसको, जैसे √2 का पावर, हाँ ये वाला मतलब कैसे आया, अच्छा ठीक है। तो जैसे √2 का पावर 3, तो यानी √2 का पावर 3 यानी कि √2 और √2 3 बार रहेगा, तो 2 को मिल करके रूट हटेगा और 1 अकेले बचेगा, तो 2 को मिल के रूट हटा और 1 अकेले बचा। इसमें ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन रहेगा तो ठीक रहेगा। इक्वेशन है, ऑप्शन इसमें देना चाहिए, कि मैंने कहाँ तक हम लोग प्रूफ करेंगे, इसे इस तरीके से वो ऑप्शन दे देते हैं, जैसे cos 1 - sin, उसके बाद cos ये 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो इस तरीके से प्रूव करने में थोड़ा ठीक लगेगा। देख दिया हुआ क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक है। तो अगर पहले तो है कि नीचे में हम लोग का जो है इसको हटाने का क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 के बदले हम लोग फार्मूला क्या था, तो sec स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, फार्मूला था ना ये वाला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के बदले हम लोग वो चीज़ लिख सकते हैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइड में है आपका tan थीटा माइनस sec थीटा +1।
अब ये ए स्क्वायर आप बी स्क्वायर में भी इसको तोड़ सकते हैं। अब इसको ए और बी में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक प्लस टेन और एक हो जाएगा सेक माइनस टेन, और डिवाइड में हम लोग का क्या है, टेन माइनस सेक प्लस वन। ठीक है, हम लोग कॉमन ले लें, अगर कॉमन ले लेंगे, अच्छा ये साइन जो है सेक प्लस टेन अगर कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो वन माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिएगा जैसे यहाँ से हम लोग कॉमन लिए, कॉमन लेना मतलब भागा देना, तो ये एक सेक्शन है और ये पूरा एक सेक्शन है, तो इससे भागा लिए तो यहाँ पर इसका बदले हम लोग का वन आया, माइनस का माइनस लिए। अब ये हम लोग का बचेगा क्या, जब प्लस वाला जब भागा दे दिए तो माइनस वाला बचेगा। अब इसमें साइन बदलेगा क्योंकि माइनस वाला ये प्लस माइनस यहाँ माइनस, अब माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, अब बटा में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो ये दोनों सेम सेम है, वन प्लस में, सेक माइनस में, टेन प्लस में, यानी कि ये हम लोग काट सकते हैं। तो मेरा बचा क्या, तो सेक थीटा माइनस टेन प्लस टेन थीटा, तो इसी को हम लोग बटा करके लिख देते हैं। तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस, और टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। कॉस कॉस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा, आंसर हो जाएगा। हाँ ये अरे उल्टा लिख दिया क्या, ऑप्शन में क्या था, ये उल्टा आया है, नहीं रुक जाइए, उल्टा यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर प्लस में बचा, तो प्लस वाला जब हम लोग लिए तो ठीक तो है। अच्छा ऑप्शन के अनुसार फिर इसको बदल दे क्या, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि इसको ऊपर में अगर कॉस वाला करना है तो कर देते हैं ना, वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम लोग का ऑप्शन कुछ इस तरीके से था ना, ऊपर में कॉस पूछ रहा था, ठीक है, मेरा आया हम लोग का साइन वन प्लस साइन बाई कॉस आया, तो कॉस को ऊपर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रेशनलाइज कर दिए जो भी प्लस में, हाँ ऊपर वाला नीचे वाला कुछ से भी कर सकते हैं। लाइट जला, और ये हो जाएगा आपको वन कॉस वन माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई आपका है कॉस, और ये वन माइनस साइन थीटा, तो ये कॉस जो है स्क्वायर वाला हट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, कॉस थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा,
ये भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार है कि ऑप्शन जो भी दिखेगा उसके अनुसार आपको लाना होगा। सब खाली प्रूफ करने वाला सब क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग वो साइन और कॉस वाला में पढ़े थे ना, फिर प्लस कर करके रहेगा तो हम लोग निकालते थे ये वाला फॉर्मूला से। उसमें प्लस वाला रहता था, इसमें माइनस वाला है। देख, जैसे कोई है फॉर्मूला ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी रहे। वो अपना जान छोड़ रहा। सी दिया हुआ है और बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू डी दिया हुआ, या फिर ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा इक्वल टू डी दिया हुआ। देखिए, एक ये दिया हुआ है, उसके बाद चाहे वो ये दोनों में से कोई दिया हुआ है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। जैसे उसमें था आपका साइन कॉस था प्लस एगो माइनस में, तो हम लोग का फॉर्मूला था प्लस प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसमें है आपका
माइनस माइनस में रहेगा, किसमें, सेक और टेन में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू 10, तो पूछा जा रहा है बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 5। ये 10 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला में बैठा देंगे। जैसे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये होता है आपका सी और ये होता है डी। तो सी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आया 75। वही सब रिपीट होगा क्वेश्चन से, बना इसमें 100 नंबर का। कितना आएगा आंसर, तो हम लोग ए का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 5, सी का मान दिया हुआ है 7 और डी का मान पूछ रहा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ए का मान है 3 का स्क्वायर, बी का मान है 5 का स्क्वायर, सी का मान है 7 का स्क्वायर और डी का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 9 माइनस 25 बराबर 49 माइनस बी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, घटाने पर कितना आ रहा है -16 बराबर 49 माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और अच्छा तो फार्मूला में इधर सेक वाला था ना, ठीक, शुरू में सेक वाला था। सेक -10 और सेक +10 ए बी
ये फार्मूला में कोई अलग था क्या? जैसे ये फार्मूला तो यही ना था। जैसे देख, हम लोग का क्वेश्चन है आपका 3 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा इक्वल टू 7 और 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें ए और बी किसको मान रहे हैं? ए बाद में था, बाद वाला ये था, ये बाद वाला शुरू वाला ना था। सेकेंड वाला से ही क्यों ले रहे हैं, फर्स्ट वाला से क्यों नहीं ले रहे हैं? फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? बी शुरू में है, बी सेक थीटा, बी सेक थीटा माइनस ए दिखाइए। अच्छा, एक और वाला फॉर्मूला था ना, वो लोग छोड़ दिए, लेकिन ये माइनस माइनस वाला भी ना है, माइनस वाला लेके चलना है, तो माइनस वाला फिर ये वाला नहीं चलेगा। दोनों माइनस माइनस कर देंगे, तो उसमें तो माइनस ही माइनस वाला पूछ रहा है। इसमें भी यहाँ देखिए पहला लाइन जो है वो दिया हुआ है, सेम सेम टू सेम है, तो सी का मान हम लोग साथ बोल सकते हैं। और दूसरा लाइन सेम टू सेम दिया हुआ है, तो हम लोग को डी का मान निकालना है ना। ये वाला तो अभी दिया हुआ है ही नहीं, और शुरू में 10 वाला तो है ही नहीं, हम लोग यही दोनों प्रोसेस से चलेगा, तो यही लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें शुरू वाला जो है मेरा ए है, यानी 3 मेरा ए होना चाहिए। आंसर क्या है? आंसर देख लेते हैं। कितना 100 नंबर का ना रूट। अच्छा, इसमें माना तो है, लेकिन क्यों माना है? ये तो हम लोग ऐसे भी बना ही सकते हैं, जब फॉर्मूला जिसके अनुसार है, तो ऐसा थोड़ी ना कुछ है। तो हम देख लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ गलत नहीं लिख दिया है। ना ठीक तो है, उसमें दो, तो ऐसे तो दो आंसर आ जाएगा, क्या कि दोनों उसी तरीके से है। ठीक है, वो बना देते हैं। तो जैसे हम लोग का ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो स्क्वायर करने पर ऑटोमेटिक और इधर उधर करने पर सॉल्व हो जाएगा वो। तो हम लोग का 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 16, और ये माइनस में, और ये हो जाएगा 49 माइनस डी का स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, तो मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 49 प्लस 16, तो ये हो जाएगा कितना 65, डी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, अगर मान लो कि इसको भी हम लोग लेके चलते हैं तो वो भी हो सकता है। या तो आपका ए और बी को जो है पलट के भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लेकर रहने ही दो, क्या कि मैंने लग रहा कुछ सस्पेंस है इसमें। दोनों ठीक है, हाँ हम नहीं किए हुए हैं। एच मतलब क्या होता है? हाँ इसका ऐप वाला, हाँ बना इसको फॉर्मूला लिखो। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, तो आपका क्या था कि सेक और 10 वाला था, और इसमें क्या है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ? क्या चीज नीचे वाला देखिए ना,
अब इसी से ना वो बना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला है। देखो तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 दिया हुआ है। हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 10। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, ये 3 से काटेंगे तो 3, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर। अब बताइए कॉट थीटा कितना का मान जो है √3 होता है, कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3, यानी थीटा का मान आ गया, हम लोग इसमें पुट कर देते हैं कि थीटा का मान 30 लेना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, इसका 30 का मान होता है √3/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस √3 आपका आंसर। सेम टू सेम है, एक 102 नंबर। हम्म, 130 32 गो है, 31 गो है। कल क्लास ले लेंगे, नहीं तो कल ही लेंगे, बोल तो रहे हैं। हाँ नहीं रखेंगे, हैं रखेंगे ही नहीं तो पता नहीं बच्चा है तो प्रथा वाला हाल है, थोड़ा सा है, ऐसा अच्छा है, हैं? हाँ ये 102 है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और 2 कॉट स्क्वायर थीटा। 2 और 2 कट गया तो मेरा बचा 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर कर देते हैं, तो कॉट थीटा बराबर 1। कितना डिग्री का जो है 1 होता है? कॉट कितना डिग्री का मान 1 होता है? 90 तो 45 का मान जो है 1 होता है। तो हम लोग को निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस का मान हम लोग बैठा देते हैं। कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। बस 5 मिनट और। ये क्या किए सर? रूट 1 को क्या कर दिया? वो लिख दिया। रूट 1 को 1 लिख दिए। होता है ना 1। हाँ, रूट 1 का मान कितना होता है? हाँ देखो, 1 का रूट अंडर, इसमें स्क्वायर बोल सकते हैं, तो स्क्वायर और रूट हट गया। वही चीज फिर इसमें है आपका कॉसेक का कॉट वाला में। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स है, तो ये 1/x हो जाएगा। बस यही लिख दो ना, कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू, अगर x है तो कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1/x हो जाएगा। एक को बना लो। हम्म, 103 तक दे देंगे। हैं? हाँ जी, क्वेश्चन क्या लिखे समझना? कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 4, तो कॉस थीटा का मान निकालना। थीटा माइनस 4 थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 4 है, हम लोग कॉस थीटा का मान निकालना है। ये जो प्लस हो जाएगा ना। कॉसेक, बोलो अरविंद, कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू क्या होगा? 1/4। ठीक है, तो हम लोग इसको काट देते हैं प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 16 और 1 17, यानी 17/4 ये 2 कॉसेक। तो 2 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक
थीटा इक्वल टू 17/8। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? h/p। तो हम लोग p है, h है, तो b कितना हो जाएगा सोनल? h है मेरा 17, p है 8, तो p कितना है? ट्रिपलेट नहीं याद है? 15, 8, 17 नहीं याद है? तो ये हो जाएगा 15। तो लोग कॉस थीटा का मान निकालना है, तो b/h यानी कि 15/8।